So, good morning, children. We are on this platform, Google Meet, for the very first time, right? Um, for online class, Devaki Singh, हाँ जो भी हो, all of you, please mute, हाँ mute your camera, mute your camera and microphone. स्क्रीन पर टैप करो. आई थिंक यू ऑलरेडी नो द टेक्निक. ऐसा ज़्यादातर बच्चों ने अपना माइक्रोफोन ऑफ कर रखा है. दैट्स वेरी गुड. So that the keeping the microphone and video off, this will help to run the net smoothly. This will help net to run smoothly. So this is the new technique we are adopting today. I have also put my camera off because the net in my house is working very slowly. So somehow we have to manage it. I was waiting for others to join, but it is already more than 5 or 6 minutes past 8. विनोद कुशवाहा से जो के मोबाइल से जो लोग जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो माइक्रोफोन ऑफ करें. हाँ, गुड. माइक्रोफोन ऑफ करें. अब ठीक है. नो डिस्टर्बेंस एट ऑल. वो नो यू नो मेनी टाइम्स वो हवा की भी का भी साउंड कैच होने लगता है. जैसे फैन वैन चल रहा है उसकी भी आवाज़ आने लगती है. एनीवे, so here, as I told you, we are starting today the new chapter, chemical substances and processes. Introduction have I have already given in the last period. It was a joint class, A 7A, 7B, and 7C. But today I am taking only 7C. 7A and B, they have been separated from your section. So once again, we are starting with matter. Here, if you have any query, any doubt, write in the chat box. ठीक है? If not, then 10 minutes earlier, this class will over at 8:45. 8:35, we will move on to WhatsApp group. वहाँ I will post some video on the topic, chemical substance, atoms, molecules, formulae, वो सब हम पोस्ट करेंगे. एंड देन आप लोग अपना कॉपी वर्क पोस्ट करेंगे. जो भी वर्क था, क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे. एनी डाउट कुछ भी है वो भी आप लोग पोस्ट करेंगे. इफ़ यू विश यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. जो बच्चे जानते हैं चैट बॉक्स यूज़ करना, वो चैट यू कैन राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स. इफ नॉट, अगर कहीं डाउट हो तो देन यू कैन लीव. बेटर यू यूज व्हाट्सएप ग्रुप. 8:35 पर वी विल मूव ऑन टू व्हाट्सएप ग्रुप. वहाँ आई विल क्योंकि शेयरिंग द स्क्रीन आई वॉज ट्राइंग. तो जो वीडियो वट एवर जो मटीरियल, स्टडी मटीरियल दैट आई हैव, तो participants cannot hear, are not able to hear the sound of the video. तो इसीलिए नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी यूज़ कर लेंगे एज पर आवर नीड. एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है सभी के पास? अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग. Lesson starts with the new lot of new words. Matter. Anything that occupies space and has some mass is known as matter. मास बोलते हैं अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट. लास्ट टाइम आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेबल कितनी लकड़ियों का बना है, कपड़े इसमें कितना धागा इस्तेमाल हुआ है, बलून उसमें कितना रबर मटेरियल यूज हुआ है, एनीथिंग स्पून, तो हाउ मच स्टील मटेरियल हैज बीन यूज्ड. तो अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास. मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम. हम लोग कहीं भी चले जाएं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ, ऑन अ माउंटेन, इन द स्पेस, मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम. बट वेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नाम सुने होंगे तुम लोग, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था.
When force of gravity, that means earth applied by the force on everything, जब मास से फोर्स ऑफ ग्रेविटी अटैच हो जाता है, देन इट इज नोन एज वेट. तो अर्थ पर वी हैव वेट, ऑन अ माउंटेन वी हैव वेट, बट इन द स्पेस जहाँ स्टार्स मून्स और सन है, वहाँ देर इज नो वेट, वेट बिकम जीरो. क्यों भाई? क्योंकि देर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहाँ. लेकिन मास रिमेन्स द सेम. हमारी बॉडी, अगर हम लोग स्पेस में चले जाएं रॉकेट में बैठकर, तो हमारी बॉडी तो रहेगी, लेकिन हमारी बॉडी का वेट नहीं रहेगा, बिकॉज देर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट. तो एक्चुअली हियर इन क्लास, इन दिस क्लास, इन दिस सेशन, you do not have to discuss matter. वो यहाँ इतना डिस्कस करना नहीं है. ओनली द डेफिनेशन. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड has mass. Examples: all solids, all liquids, all gases. All these are examples of matter. All matter is made up of very small part, invisible to us. अब बहुत छोटा पार्ट है, इनविजिबल है, तो पार्ट नहीं बोल करके वी कॉल इट पार्टिकल्स. जहां भी पार्टिकल्स वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट मीन्स इनविजिबल, माइन्यूटेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा जो दिखेगा नहीं. They are such parts are called particles. All matter is made up of small particles called atoms. These atoms are very unstable. हाँ, वो अकेले नहीं रहते. Most of the atom tend to make groups. वो अपने जैसे या दूसरे एटम्स के साथ वो मिलकर के अपना फ्रेंड सर्कल तैयार कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. मेनी एटम्स मेक अ मॉलिक्यूल. ये है मॉलिक्यूल का डेफिनेशन. यानी दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज स्लाइटली बिगर देन एटम्स. क्यों भाई? क्योंकि इसमें तो 3 एटम इकट्ठे रहते हैं, इसलिए. नाउ यहाँ हियर देर आर 2 वेज. सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, और ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स. So when a group of same atoms is formed, then it is known, same type of atom is formed, then it is known as molecule of element. Oxygen. तो oxygen consists of oxygen atom only. इसमें oxygen, O for oxygen, O atoms are attached. Nitrogen, only N for nitrogen. That means only N atoms are attached. So oxygen and nitrogen are element. When same types of atoms make a group, then it is known as a group of molecule. Molecule of element. But just opposite, when different types of atom get together and form a group, then it is known as molecule of a compound. Always remember, in a compound, atoms are in fixed ratio. नंबर जो होते हैं एटम्स के वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे. H2O, इट इज वाटर. वाटर का शॉर्ट फॉर्म H2O. वाटर में दैट मीन्स 2 atoms hydrogen and 1 atom oxygen. Water is a compound. Why? It is made up of different types of atoms, hydrogen and oxygen. So this is how molecule of element and molecule of compound. In the same way, carbon dioxide also is a compound. Now, once again, one more definition, not definition, actually, it is a point of differentiation. What is this question? Differentiate between pure substance and mixture. Pure substance and mixture. When a substance is made up of same type of molecules, same type of particles, चाहे वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हो, वेदर इट इज कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो, when a substance is made up of same type of particles, whether it is element or compound, then it is known as pure substance.
मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दोनों एक ही बात है। जैसे हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, ये चीज वो चीज, ये सामान वो सामान, ये पदार्थ, सच इज वो मटेरियल्स और सब्सटेंस बोलते हैं। तो मटेरियल्स और सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एलिमेंट या कंपाउंड के पार्टिकल्स हो जो भी हो, then it is known as a pure substance. Example, water. Water will be made up of water molecules only. H2O, 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 इसी तरह के pure water. And that is rainwater. Rainwater, when it comes out of the cloud, it is purest form of water. But as soon as raindrops passes through the layers of atmosphere, they absorb harmful gases and become unfit to us, slightly acidic in nature. You have already studied in class 5, 6, already studied. Gold. Gold is made up of only gold molecule. Silver, it is made up of only silver molecule. But air, air is a mixture. अब ये mixture क्या हो गया भाई? तो when a substance is made up of many types of molecules, many types of substances in any ratio, कभी कम कभी ज़्यादा, किसी भी रेशियो में, किसी भी अमाउंट में, when a substance contains more than one substances, more than one type of molecules or compounds, then it is known as a mixture. Answer, examples, tea. It is a mixture of water, milk, sugar, tea leaves, etc. Coffee, khichdi, sabzi, vegetables, cooked vegetables. Then air. Air is a mixture of gases. Then soil. Soil is also a mixture of organic and inorganic materials. Organic materials, materials that we obtain from living things. Inorganic materials, which are non-living materials or man-made materials. Inorganic materials. So there are various examples of pure substances and mixture. Air is a mixture of gases. Iron is a pure substance. Water is a pure substance made up of water molecules only. Soil is a mixture. One more interesting example, it is lemonade. That means नींबू का शरबत. Lemonade is also a mixture. Gold, it is a pure substance. Then oxygen, it is pure substance made up of oxygen molecules only. So on the second page, acha, have you got books? Write in the chat box, have you got books? Arpita is answering yes. Sound slow, one of you have written sound बहुत slow आ रही है. अपना स्पीकर मैक्सिमम करो, वॉल्यूम इंक्रीज करो अपना, मेरे तरफ से मैक्सिमम है. अच्छा ठीक है, वो लेसन का पीडीएफ हम पोस्ट कर देंगे. वो डे बिफोर यस्टरडे किसी ने किया था ना ग्रुप में. अगर किसी के पास हो तो फोटो भेज दे लेसन का, नहीं तो आई विल पोस्ट इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल पोस्ट. कोई बात नहीं, बुक नहीं है कोई बात नहीं. So this is on the second page there is an activity, which one is a pure substance, which one is a mixture. So I have given you this tabular form of this answer. Air is a mixture, iron is a mixture. I'll post this. You write in the copy. ये activity one जो है ये अपनी copy में लिख लेना. Now the second topic we are jumping on to chemical symbol. Symbol means short form. संकेत, initial, symbol. When we check our copy, तो we put our signature. हम लोग अपना पूरा नाम नहीं लिखते, टाइम टेकिंग, बार बार नाम लिखना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत. तो we write our first letter of the first word and first letter of the second word. जो हमारा टाइटल है उसका फर्स्ट लेटर लिखते हैं और नाम का फर्स्ट लेटर. रीना सिन्हा. I do not write my full name in your copy at the time of checking. I always write, sometimes I write R Sinha, sometimes I write RS or something like that. तो ये जो अक्षर, एक दो अक्षर दिस यूज करना, दिस इज इनिशियल.
Here in science also, we do not write the name of the substances again and again. एक तो नाम थोड़े अटपटे हैं, थोड़े से अनयूजुअल, देखो याद करने बैठोगे तो बहुत मिस्टेक होता है शुरू में, लेकिन व्हेन यू रिवाइज 2 or 3 टाइम्स एकदम बहुत सारे ऑलरेडी नोन टू यू, तो दैट मीन्स यू विल बिकम वेल एक्वेंटेड टू ऑल दीज नेम्स. ये आपको लर्न करना होगा सिम्बॉल्स. तो in the same way, we use the short form of the name of the substances in science to make the process easier. क्योंकि आगे जा करके we have to write chemical formula, we have to write chemical reaction. तो again repeatedly we have to keep the name of the substances writing again and again. So that is why we have a short method to use the symbols, or then the symbol, short name of the substances, symbol. So we use symbols to express the react type of reaction, express the formula, express all chemical changes taking place. तो short form use करते हैं to make our work easier and faster. Here there are two table on page second page of the lesson and third page of the lesson. ये भी आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा. आई विल पोस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से देख के लिख लेना. द हाइड्रोजन, इट्स सिंबल इज H. सोडियम, इट्स सिंबल इज Na, कैपिटल N स्मॉल a, Na. अब ये Na क्यों हो गया भाई? यहाँ सोडियम का तो S होना चाहिए था या SO होना चाहिए था, लेकिन नहीं. सोडियम जिस कंट्री में डिस्कवर हुआ, तो एक उन वहाँ के साइंटिस्ट ने अपने लैंग्वेज में नाम रखा था नेट्रियम, वहाँ से ये शॉर्ट फॉर्म आया है. लेकिन मॉडर्न साइंस में ना इट इज नेट्रियम इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम. कुछ दिन के बाद वो नेट्रियम कन्वर्ट हो गया सोडियम में, एंड नाउ सिंस देन इट इज बीइंग कॉल्ड एज सोडियम. तो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम इसके बर्तन वगैरह बनते हैं Al, कैपिटल A स्मॉल l. देन कैल्शियम Ca, capital C small a. Potassium K, here also the same. K symbol has been given according to its old name. Then iron, Fe, ferrous, Fe, capital F small e. Remember, chemical symbol you have to learn, you have to do it by heart. जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल ही लिखना है, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल ही लिखना है. यू कैनॉट चेंज, आंसर विल बी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा. जहाँ पर कैपिटल है वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल लेटर्स हैं वहाँ स्मॉल ही लिखना है. नाउ कमिंग कॉपर. कॉपर के तार वगैरह बनते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं. देन गोल्ड Au, you already know gold. Silver Ag, capital A small g. Gold capital A small u. ये gold and silver are used to make jewelries. सिल्वर के बर्तन वगैरह भी बनते हैं, चांदी के बर्तन वगैरह भी बनते हैं. देन कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, क्लोरीन Cl, कैपिटल C स्मॉल l. देन ब्रोमीन Br, कैपिटल B स्मॉल r, एंड आयोडीन I. ये आपको याद करना होगा इतना. एग्जाम में बुक के बाहर के नहीं आएंगे, इसी में से आएंगे. व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉपर, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ब्रोमीन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम. इतना सो रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू. एवरी ईयर वी keep our student कि हाँ you have to learn, लेकिन even then when it comes in the examination कि what is the symbol of sodium, तो स्टूडेंट राइट SO, SD इस तरह से आंसर करते हैं. केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, कैपिटल N स्मॉल a. तो ये जो नाम है जिनका the name and symbols are different from each other,
वैसे सब्सटेंसेस वो के लर्न केयरफुली, वहां पर थोड़ा ध्यान देना. गोल्ड, AU, सिल्वर, AG. व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? कुछ पूछना है क्या? ओके, so I will post these 2 pages in the group. You simply write in the copy. अब है chemical formula. Chemical formula is also the short form of a compound. Compound, compound, compound is those material which are those substances which are made up of different substances in a fixed ratio, yeah, different elements in the fixed ratio. Compounds are the substances which have different substances in fixed ratio. Water is a compound. It is made up of hydrogen and oxygen. Carbon dioxide is a compound. It is made up of carbon and oxygen molecule. One carbon atom, two oxygen molecule. Di means two. So the name is given carbon dioxide. Carbon or two oxygen. Sorry. A compound is a pure substance which is made up of molecules of the same kind. This is the definition. और ये जो अब यहाँ पर इसके जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, कौन कौन से और एटम प्रेजेंट हैं उस पर बेस्ड होता है. वी राइट H2O. H2O is water. H2O is the formula of water. CO2, it is the formula of carbon dioxide. O2, it is the formula of oxygen gas. O2, oxygen gas, that means two oxygen atoms present in one molecule. H2O, two hydrogen and one oxygen atom present in water molecule, one water molecule. Then CO2, one carbon and two oxygen present in carbon dioxide molecule, one molecule of carbon dioxide. So all these are formula. Formula singular word and formulae, FORMULA. ये तो फॉर्मूला हो गया. लास्ट में ई लगा देंगे तो इट बिकम्स फॉर्मूली, प्लूरल फॉर्म. तो ऑल दीज आर केमिकल फॉर्मूली ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट in a single molecule? When we write this, so this is the representation. Chemical formula is the representation of number and types of atoms in a substance, in a molecule of a substance. एक किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में कितने तरह के एटम्स हैं और कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स. Such representation is known as chemical formula. Chemical formula indicates the type and number of atoms of each kind present in the substance. How to write chemical formula? Before starting this, इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर एक्चुअली यू हैव टू लर्न अ लॉट. याद करने का काम थोड़ा ज़्यादा है. एक तो कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है, एकदम पहली बार पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है. when reaction occurs when reaction occurs, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, एटम्स पार्टिसिपेट करता है. मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू इट्स एटम्स एंड देन रिएक्शन occurs. तो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन many atoms develop small electric charges on them. हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी उनके ऊपर डेवलप कर जाता है. then reaction occur. Such atoms are called ions. IONS. Many substances are made up of positive and negative charged particles. किसी पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस चार्ज डेवलप करता है और किसी पर माइनस चार्ज डेवलप करता है. Such charged particles are called
ions. Ions are formed at the time of reaction. Reaction, when two or more substances act upon each other and another new type of substances are formed, then this process is known as reaction, chemical reaction. दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे पर एक्ट की और किसी और तरह की नई नई चीजें बन गई, सच प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन. So at the time of reaction, ions are formed. Some ions have positive charges on them. Some charges have negative charges on them. तो ये नेम ऑफ द आयंस और किसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप किया, कितना प्लस कितना माइनस चार्ज डेवलप किया, यू विल हैव टू लर्न इट. ये यहाँ पर आप लोगों को ये याद करना होगा. सोडियम Na1+, मैग्नीशियम Mg2+, इसके ऊपर दो चार्जेस होते हैं. बट जिस पर जब 1+ और 1- रहता है तो 1 नंबर नहीं लिखते, केवल प्लस लिखेंगे, एक प्लस लिखेंगे, कब केवल एक माइनस साइन देंगे, बस 1 करके नहीं लिखते. इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि हाँ वहाँ दैट इज 1 इज देयर. Then magnesium 2 plus, aluminium 3 plus, calcium 2 plus, all these are positive ions, and so on. Copper 2 plus, hydrogen plus, iron 2 plus, zinc 2 plus, aluminium. And who is this? Write in the chat box. बहुत तेज आवाज आ रही है. Write in the chat box. Already taught. Some has written. Already taught. Arpita Pathak. Chemical formula before summer vacation. Already you do not need revision. अर्पिता पाठक, ये सारा हो गया है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. राइट इन द चैट बॉक्स. Chemical formula, do you know the process? How to write? Not answering me. नहीं नहीं, ठीक है कुछ. नाउ टेल मी फ्रैंकली, इफ द टॉपिक इज नॉट क्लियर टू यू तो ठीक है, आई विल टीच यू, आई विल गिव यू द डिटेल. लेकिन यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, देन इट्स फाइन. फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. एनीवे नो वन इज आंसरिंग. चलो ठीक है, हम प्रोसीड कर रहे हैं द सेम विद द सेम टॉपिक्स. क्लोराइड Cl-, oxide 2-, and so on. There are so many ions are there along with their negative charges. So late, some of the students are joining right now. So this is how ye at the time of writing the chemical formula, you have to write positive charge and positive ions and negative ions side by side. Then exchange of ions take place. प्लस चार्ज चला जाता है माइनस वाले पर और माइनस चार्ज चला जाता है प्लस वाले पर नीचे की ओर. And then the next step, the formula is plus minus charge is removed and then it is written in a straight way. ये this is यहाँ you need some practice. यहाँ पर I will show how to write. I'm going to show what is the uh, I'm trying to show you right now. अभी स्क्रीन पर हम शो कर रहे हैं, थोड़ा देखो and then we will move on to WhatsApp group.
I think net is not working properly. I'm not able to present the screen. I'm not able to present the screen here. Okay, come to WhatsApp group. ठीक है, I'm posting my work there. I'm posting my work there. Move on to WhatsApp group. Move on to WhatsApp group. वहाँ I'm posting my work. Children, I think you should wait for my instruction. I am posting my work. I will tell you in detail what to do, what not to do. तुम लोग बीच में ही क्वेश्चन करने लगते हो. थोड़ा वेट तो करो. ये सारे जो हमने लिखा, फाइंड आउट जो प्रोसेस आप लोग को पोस्ट किया है, फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आप लोग 1 2 3 4 करके लिख लेंगे. सबसे लास्ट वाला पेज जिसमें हमने लिखा है फाइंड आउट द प्रोसेस, आंसर हमने डाल दिया है. आपको स्टेप दिखाना है टू फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एकदम लास्ट वाला.
ये आपका होमवर्क है आज का। ये लास्ट वाले पेज में जो हमने डाला है उसमें फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला, उसका राइट द प्रोसेस। फार्मूला क्या होगा वो हमने लिख दिया है, दे दिया, बता दिया है आंसर, लेकिन आपको वो प्रोसेस स्टेप शो करना होगा, जैसे शुरू के 1 to 3 पेजेस में शो किया हुआ है उस तरह से। सब नेम, सिंबल, अगर जो वर्क ऑलरेडी डन, ऑलरेडी आप लोगों ने ये चार्ट लिस्ट बना लिया है सिंबल और आयंस, डू नॉट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो लिख लेंगे इसको। तो ये सब है आपका, ये आज का होमवर्क है, ये देख लीजिए। और हम 2 वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर से देखना है। 2 वीडियो अभी आई एम गोइंग टू पोस्ट इन दिस ग्रुप, वो देखना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स पर है, एंड हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, वो स्टेप है सेम दैट आई हैव पोस्टेड वो। और किसी होमवर्क क्वेश्चन आंसर्स कुछ है जो पहले का है, उसका फ़ोटो आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए राइट नाउ। समझ में आया? या वंस अगेन आई गिव यू द डिटेल? सेकेंड वीडियो में रेडिकल वर्ड यूज़ किया गया है फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला। रेडिकल मीन्स आयंस। हायर क्लास में जाओगे, 9th वगैरह में जाओगे तो वहाँ से रेडिकल्स पढ़ना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायंस एंड एनायंस, इस तरह से करके पढ़ना है। अभी क्लास 7 में आयंस है, तो वीडियो में जहाँ जहाँ रेडिकल्स वर्ड यूज़ हुआ है मतलब आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस,